Now question number 4th is BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. इसमें हमें फिगर गिवन नहीं है, हमें बनानी होगी. हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC जिसमें दो इक्वल अल्टीट्यूड है BE एंड CF. BE एंड CF टू इक्वल अल्टीट्यूड है, ये हमें इक्वल दे रखा है और अल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के. यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. हमें ये प्रूव करना है ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब AB इक्वल है AC के. ठीक है. अब आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए AB इक्वल प्रूफ करना होगा AC के. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों, मैं जैसे शेड कर रही हूँ इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. जब हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ये C और इस ट्राइंगल में ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे. जब ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे तो इनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. तो हम पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल CBE. ठीक है. BCF एंड CBE. अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये तो गिवन दे रखे हैं इनके अल्टीट्यूड. CF इक्वल दे रखा है हमें BE के. ये हो गया गिवन. और ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है हमें 90 डिग्री. तो हम लिखेंगे एंगल BFC इक्वल है एंगल CEB के, ईच 90 डिग्री. ठीक है. और दोनों में BC कॉमन है, BC इक्वल है BC के कॉमन. हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. कॉन्ग्रुएंट भी हो गया और एक 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये RHS रूल से हो जाएगा. तो सो ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBE के, RHS रूल. ठीक है. RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया. तो इसका मतलब BCF इस वाले में ये वाला एंगल मैं लिख सकती हूँ एंगल, देयरफॉर FBC इक्वल होगा ECB के बाय CPCT. ठीक है. जब FBC इक्वल है ECB के तो ABC, ये पूरा भी तो ले सकते हैं हम, FBC की जगह ABC भी लिख सकते हैं. तो सो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ECB को हम लिख सकते हैं ACB के. देयरफॉर AB इक्वल हो जाएगा AC के. जब इक्वल एंगल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी. हम लिख भी देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तो मैं लिख सकती हूँ हैंस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Clear? Now next question. अभी ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन.
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे ए बी सी, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल है ए सी के, और ड्रॉ करना है हमें ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। टू शो दैट, हमें शो करना है बी इक्वल है एंगल सी के, ठीक है, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। चलिए प्रूफ करते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए पी सी में, ए सी पी में, ठीक है। अब ये तो हमें गिवन है, ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन। और ये वाला एंगल को मैं 1 ले लेती हूँ, ये 2, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री के एंगल होंगे। और ए पी कॉमन है, ए पी इक्वल है ए पी के कॉमन, ठीक है, हो गया प्रूफ, जिसमें एक एंगल है और 2 साइड हैं। सो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के, और जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री, और उसके सामने वाली भी साइड से इक्वल है, तो ये कौन सा रूल लगाएंगे हम, RHS रूल, ठीक है। इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आ गया, इसलिए कौन सा रूल लगेगा, RHS रूल। देयरफॉर एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बाय सी पी सी टी, यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब ये यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।